हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एंड आज है दिन संडे का और सुबह से मैंने अपने जो भी घर के काम थे वो सारे काम कंप्लीट कर लिए थे यहाँ पर, और सारवी को भी सुला दिया था। सारवी का भी सारा काम कंप्लीट कर दिया है और अभी यहाँ पर मैं फ्री हो गई थी तो बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। अभी मैं यहाँ पर जा रही थी अपनी हिस्ट्री की बुक पढ़ने। मैंने 6 और 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है। अभी मैं 8th क्लास की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कंप्लीट कर रही हूँ। थोड़े चैप्टर्स और बचे हैं, उसके बाद ये सारी बुक्स मैं एक बार कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मैं पॉलिटी की भी बुक स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि पहले मैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पॉलिटी की बुक्स स्टार्ट करूँगी और साथ ही साथ फिर लक्ष्मीकांत वाली बुक भी पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। चैनल पर जुड़े नए लोगों को मैं बता दूं कि मेरा नाम श्वेता है। मैं एक हाउसवाइफ हूं और मेरी एक बेटी है जो 2 साल की होने वाली है। मेरी शादी को 6 साल अभी मई में कंप्लीट हो जाएंगे। एंड अभी तक मैंने जो कुछ भी अपनी लाइफ में सोचा था कुछ भी मैंने अचीव नहीं किया है और मुझे ये बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट रहता है। एंड मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसी जो भी लड़कियाँ हैं, जो भी बहुत सारे सपने देखी थी शादी से पहले एंड शादी के बाद पूरे नहीं कर पाई, वो लोग एक नई मुहिम स्टार्ट करें एंड धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें और पढ़ते पढ़ते एक ना एक दिन अपने सपनों को हम सभी ज़रूर पूरा कर लेंगे। पर्सनली बताऊँ तो अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सिर्फ प्रिपरेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें उन लोगों से इतनी जल्दी टैकल नहीं हो पाती हैं। तो हम हाउसवाइफ्स मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और मैं ही नहीं, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि अपनी जर्नी स्टार्ट की हैं। बहुत सारी ऐसी भी हमारी सिस्टर्स हैं जो कि यूट्यूब पर भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी हैं, मतलब शेयर करना। तो हम लोगों के लिए ना शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग ही कानून बना देना चाहिए। कुछ तो छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम्स के साथ हम सभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोगों के लिए पढ़ाई ना शादी से पहले आसान थी ना शादी के बाद आसान है। और मुझे सच में अब ऐसा लगता है ना कि सच में हम लोगों को कुछ तो छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही प्रॉब्लम्स के साथ बहुत सारी चीज़ें फेस करके तब पढ़ाई कर रहे हैं। एंड फिर भी इतनी कुछ चीज़ें हो जाती हैं हमारी लाइफ में, पर फिर भी पढ़ाई से जुड़े हुए रहते हैं। सरकार को या तो हमें वैकेंसी में कोई छूट देनी चाहिए, अदरवाइज़ या तो हमारे घर में जैसे हम घर के काम जब करते हैं तो उस टाइम हमको थोड़ी सी मतलब प्राइवेसी दी जाती है कि हम काम कर लें आसानी से। उसी तरह जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो 1-2 घंटे तो कम से कम फिक्स करके देने ही चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है ना कि हम जैसी लड़कियां, मतलब मेरे जैसे बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि अगर उनको टाइम दिया जाए एंड सपोर्ट मिले ना तो वो पक्का यूपीएससी क्रैक कर लेंगी। क्योंकि जब हम लोग इतनी सारी सिचुएशंस में रहकर थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है रेस्ट ना करके उसमें पढ़ाई करने की सोचते हैं, तो अगर हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाए या फिर हमें थोड़ी सी छूट मिल जाए किसी चीज़ों में, टाइम में, तो हो सकता है कि हम जैसे अभी छोटे छोटे एग्ज़ाम के लिए इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, अगर हमें प्रॉपर टाइम मिल जाए ना तो हम पक्का है कि यूपीएससी कर लेंगे। वैसे आप सभी को क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल अभी मैं अगर अपनी बात बताऊं तो अभी 2023 में रिसेंटली मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है। एंड मैंने सीटेट पेपर 2 के लिए जब मेरा बीएड चालू था तभी अप्लाई किया था। पेपर 1 तो क्लियर हो गया था पर पेपर 2 क्लियर नहीं हो पाया था, और अभी फिर से मैंने पेपर 2 दिया एंड इस बार भी मेरा पेपर 2 क्लियर नहीं हो पाया। अभी कोई एग्ज़ाम भी नहीं है एंड मैं किसी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल भी नहीं हूँ। और घर पर रहकर यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स, बड़े एग्ज़ाम्स के सपने देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। वैसे मुझे स्टार्टिंग में तो लगता था कि शायद मैं क्रैक कर लूँगी, पर उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है और मेरे पास ऐसा ना ही कोई सोर्स अवेलेबल है या फिर ऐसा कोई सपोर्ट है कि जिससे मैं उसके सपने देख पाऊँ, यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस के। तो अभी मैंने ये सारे एग्ज़ाम्स के सपने देखने छोड़ दिए हैं, बट आगे चलकर क्या होगा मुझे नहीं पता। फ़िलहाल अभी मैं टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड ही तैयारी करना चाहती हूँ और अभी मैं पेपर 2 सीटेट पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगी। वैसे तो मैं प्रिपरेशन कर ही रही हूँ, अभी मैंने एनसीईआरटी की बुक्स रीड करना स्टार्ट कर दिया है और मैं सचिन सर की जो मैराथन वीडियोज़ हैं उनको भी मतलब पढ़ रही हूँ, साथ ही साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर रही हूँ। हम हाउसवाइफ्स के लिए आसान नहीं है कि हम हर दिन 6 से 7 घंटे पढ़ाई कर पाएँ। अगर हम 6 से 7 घंटे पढ़ाई करना चाहते हैं और अगर हम कर भी पाते हैं ना, तो हमें घर में किसी न किसी का सपोर्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम चाहें कि घर के कामों को, बच्चों को एंड अपनी पढ़ाई को सब कुछ अकेले मैनेज कर लें तो सिर्फ ये भी एक सपना ही होगा। अगर कोई कहता है कि वो अपने जॉइंट फैमिली में घर पर रहकर सारी चीज़ों के बीच में इतनी मतलब इतना जो भी टाइम है 6-7 घंटे वो अपनी स्टडी को दे पाता है ना, तो मैं शायद उस पर बिलीव नहीं कर पाऊँगी। ब्यूटी मैम ने ये सारी चीज़ें करके दिखाई हैं एंड उनको अभी जॉब भी मिल गई है। छवि दीदी हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ स्टार्ट की हैं। तो ये दोनों दीदियों को देख के ना मुझे अंदर से मोटिवेशन आया है। एंड एक दीदी हैं ब्यूटी दीदी, जो कि उनकी सासू माँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। अगर ब्यूटी दीदी मेहनत करती थी तो उनकी सासू माँ ने भी वो जो डिसिप्लिन था उसको फॉलो किया है उनके साथ साथ, जब तक कि उनकी जॉब नहीं हो गई है।
हमारे साथ तो कोई सपोर्ट करना तो दूर, अगर हम पढ़ रहे हैं ना तो उसमें भी कोई थोड़ा सा हेल्प करने वाला नहीं है कि थोड़ी देर बच्चे पकड़ लें या फिर कुछ ऐसी काम, मतलब ऐसी चीज़ें कर दें काम या फिर कुछ भी कि जिससे हमें थोड़ा सा मेंटली या फिर फिजिकली सपोर्ट मिल जाए। तो हमें सारी चीज़ें खुद ही लेकर चलना है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट टच में रहिए, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। फिलहाल अभी मैंने जीएस प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है पीछे काफ़ी टाइम से, और मैं एनसीईआरटी की बुक्स कवर कर रही हूँ। एकदम बेसिक से मैं जीएस पढ़ना चाहती हूँ एंड बहुत ही अपर लेवल तक ले जाना चाहती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, बट सीटेट का एग्ज़ाम तो हम सभी को देना ही होगा अगर हमें टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स देने हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं यहाँ पर वैकेंसी तो आनी नहीं है, और फिर हम सीटेट नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो अदर स्टेट के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल हम सभी को सीटेट के लिए प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि हम सभी सोचते हैं कि जब फॉर्म्स आ जाएंगे एंड फॉर्म्स अप्लाई कर लेंगे उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि पीछे जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि यही गलती हुई थी कि हम लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाए, घर पर भी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई एंड जो पढ़े लिखे भी थे वो एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद भी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। तो अभी से ही हमें पढ़ना होगा एंड टाइम मैनेजमेंट करना भी सीखना होगा, क्योंकि जब इस साल की शुरुआत करी थी तभी सोचा था कि इस साल अपने लिए कुछ अच्छा करने का ट्राई करेंगे, एंड अभी तो जनवरी का महीना निकल गया, फरवरी भी लगभग निकल ही गई है। अभी तक 2 महीने में तो ऐसा कुछ भी ना हमने किया है, ना ऐसा कुछ दिख ही रहा है जिससे कुछ भी पॉजिटिविटी आए। अभी तो सिर्फ अपनी मेहनत का ही भरोसा है, और मेहनत हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का ही सहारा है जिससे हमारा भविष्य चेंज हो सकता है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जिसके भी पास बीएड की डिग्री है या फिर डीएलएड की डिग्री है तो वो अलमारी में ना रखी रह जाए, इसलिए अभी से शुरुआत कर दीजिए और सीटेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यही है जो कि हमें टीचिंग एग्ज़ाम में सफलता दिला सकता है। क्योंकि यूपी में वैकेंसी आना पॉसिबल ही नहीं है, और आएगी भी कि नहीं आएगी, अगर हम सीटेट क्वालिफाई होंगे तो अदर स्टेट के लिए हम लोग कहीं भी अप्लाई कर पाएंगे। पिछली बार जो कुछ भी गलतियां हम लोगों से हुई हैं, इस बार जुलाई अगस्त में जो भी सीटेट होना है उसमें ये सारी चीज़ें हम दोहराएं ना। एंड अब बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए स्टडी प्लान के साथ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।